शिवपुर गांव में कमला देवी का घर बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर सीमा के लिए वो घर किसी सजा से कम नहीं था। रमेश की शादी होकर जब सीमा आई, उसी दिन से कमला देवी ने साफ कर दिया कि इस घर में बहू की कोई इज्जत नहीं है। सीमा की सुबह अंधेरे में शुरू होती और रात देर तक खत्म नहीं होती। बीमार हो या थकी हुई उससे कोई मतलब नहीं था। जरा सी गलती पर गालियां दी जाती, कभी बाल पकड़कर खींचा जाता, कभी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया जाता, कई बार तो बिना वजह ही हाथ उठ जाता। कमला देवी चिल्लाकर कहती, तू बहू नहीं, मेरे घर की नौकर है। रमेश सब कुछ देखता, लेकिन डर और मजबूरी में चुप रहता। उसकी चुप्पी कमला देवी को और ताकत देती। सीमा किसी से कुछ कह नहीं पाती। मायके की याद आती, लेकिन वहां बोझ बनना वो नहीं चाहती थी। मां बनने के बाद भी अत्याचार कम नहीं हुए। बच्चे के रोने पर भी सीमा को मारा जाता, उसे पूरा खाना तक नहीं दिया जाता। कई रातें उसने भूखे पेट, शरीर के दर्द और मन के डर के साथ काटी। एक दिन सीमा से रोटी जल गई। गुस्से में कमला देवी ने उसे सबके सामने धक्का दिया। सीमा गिर पड़ी, उसका हाथ छिल गया। बच्चे की चीख से घर गूंज उठा। उस पल सीमा की खामोशी टूट गई। वो रोते हुए बोली, अब और नहीं, मैं इंसान हूं, गुलाम नहीं। उसी दिन पड़ोसियों तक बात पहुंची। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि ये सब उसकी चुप्पी की वजह से हुआ। डर के मारे कमला देवी रुकी।